चलिए देखिए, तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका फिजिक्स में क्या, वो आप समझ लीजिए। तो फिजिक्स में हम लोग को जो पढ़ना है वो आज है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का लगभग सारा हम एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं। ये दो चीज के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा सा लोगों को संशय था कि हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। वो स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस भी बोल सकता है या गॉसेस थ्योरम भी बोल सकता है। आपसे पूछ सकता है कि टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या बाय गॉसियन सरफेस, यानी यहाँ पर गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन को यूज करके बनाना है, समझे। विथ रेडियस आर तो स्फेरिकल होगा और दूसरा आपका सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। आप और भी बना सकते हैं, लेकिन ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज अगर आप सीख जाते हो तो और भी आप शेप को लेके और उसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि आपका जो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है उसको हम लोग को कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कहने का मतलब कि वो स्फीयर का शेप का होगा, ठीक है। और स्फीयर में दो लेयर होता है, एक इनर लेयर और दूसरा आउटर लेयर, ठीक है। तो रेडियस से जो सेंटर से इनर लेयर तक जो होगा उसका डिस्टेंस कुछ और होगा और आउटर लेयर होगा उसका डिस्टेंस कुछ और होगा, निश्चित होगा। अरे भाई, आप फुटबॉल देखते हो तो एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। तो इस दोनों के बीच का जो लेयर है ना, लेयर, yes. तो वो लेयर की तो कुछ ना कुछ थिकनेस है ना, मोटाई है ना, yes. तो सेंटर से इनर लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम ए मानते हैं और सेंटर से आउटर लेयर के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम बी मानेंगे, समझे। और जो ये थिकनेस है उसी थिकनेस के बीच का जो हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को निकालते हैं। बस समझ में आया। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फीयर बना देते हैं। यह आपका क्या है, एक स्फीयर है। उस स्फीयर में दो थिकनेस की बात हमने किया, तो ये एक यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इस दोनों के बीच का क्या है, थिकनेस, मतलब इतना मोटा लेयर है। समझ में आया। इतना मोटा लेयर होता नहीं, हम दिखा रहे हैं कि इतना मोटा लेयर आपको है। लेयर तो बहुत पतला भी होता है ना, समझे। डियर मतलब स्मॉल लेंथ का भी लेयर हो सकता है। जैसे ये कपड़ा है तो इस कपड़े का लेयर क्या बहुत पतला है, इससे ही पतला कपड़ा आता है, इससे ही पतला कपड़ा आता है। तो इससे जो फुटबॉल बनाया जाएगा, इससे जो स्फीयर बनाया जाएगा इस कपड़े से, तो क्या थिकनेस खत्म हो जाएगा, थिकनेस रहेगा। तो इसी चीज के बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ से इसकी मोटाई मतलब इनर लेयर हो गया और ये आपका आउटर लेयर हो गया। बस समझ में आया। और ये जो है सो ये आपका क्या है, बाहर का सरफेस हुआ, आउटर लेयर। मतलब अगर इसके डिस्टेंस को अगर हम मानते हैं ए, इसके डिस्टेंस को मानते हैं बी, समझ में आया बात। तो अगर इसके बीच का जो गैपिंग कितना हो रहा है वो हमको कैसे मिलेगा, इसके बीच का जो गैपिंग है वो क्या है, बी टू ए। नहीं हो रहा है गैपिंग, नहीं समझ में आया। yes. अरे बी टू ए मतलब यहाँ से बी है और यहाँ तक ए है, तो बी में से ए को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे गैपिंग निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। यानी बी से लेके और ए तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर इस पर आप मानते हो कि निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है इनर लेयर पे, तो आउटर लेयर पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका, अब यहाँ से ये आपका क्या हुआ, सेंटर हुआ। ये आपका क्या है, सेंटर है। ये आपका बी है। अगर इस फंक्शन को जो आएगा, फंक्शन आएगा, जो फंक्शन आएगा
उस फंक्शन को इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बी टू ए तक, बी से लेके ए तक, समझे। इस फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, बी से लेके ए तक, और जो इसका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सर फंक्शन बनेगा कौन, फंक्शन बनेगा कौन। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे चार्ज मिल जाता है, चार्ज, तो चार्ज से क्या प्राप्त होता है, चार्ज से क्या प्राप्त होता है, ये चार्ज से क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज से जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वही आपका क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। और उसी फंक्शन को हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए मैंने 3 रूल लिखा है, समझे। उसी 3 कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, इस 3 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला काम जो करना है वो बाई यहाँ पर लिखा हुआ है गॉसियन सरफेस या एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, दोनों बात लिख सकता है। तो गॉसेस थ्योरम से क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहला काम गॉसेस थ्योरम लगाएंगे। हमने पढ़ा है कि फाई इजिकल टू क्या होता है भाई, ई इंटू एस, फाई इजिकल टू ई इंटू एस, सरफेस में, क्योंकि सरफेस का भी तो उपयोग कर रहे हो। और बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम फाई इजिकल टू क्या पढ़े हो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस दोनों को हमको क्या करना है, ये भी फाई है ये भी फाई है, तो इक्वेट कर देना है। तो मिल जाएगा E इंटू एस इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये पहला काम यही करना है, फर्स्ट काम ये करना है, समझ गए। फर्स्ट काम। सेकंड काम, यहाँ से फर्स्ट काम करके किसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है बात, किसको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा काम क्या करना, दूसरा काम क्या करना, अब समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडियस आर, रेडियस आर का उपयोग करना है। तो रेडियस के लिए हम लोग फार्मूला डिस्टेंस है, तो फार्मूला हमने पढ़ा है v इजिकल टू ई इंटू आर, v इजिकल टू ई इंटू आर। अगर ये डायरेक्शन बदल जाता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, निगेटिव। तो v इजिकल टू माइनस ई इंटू आर का इस्तेमाल करना है। समझ में आया, v इजिकल टू माइनस ई इंटू आर। समझ रहे बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आपको पता चल चुका है। सेकेंड काम यहीं पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ से निकालिएगा ना, वो यहाँ पर रख दीजिएगा। समझ में आया। और तीसरा काम क्या करना है कि ये जो वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है, माइनस लगा के ई इंटू आर, कहाँ से कहाँ तक, तो बी से लेके ए तक, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए तक। और ये भी का मान यहाँ से सॉल्व कर, भी का मान सॉल्व कर लेंगे। चौथा काम क्या करना है, अब वो समझिए। भी इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है बताइए, Q बाई सी, क्योंकि हमको निकालना क्या है, कैपेसिटर। तो यहाँ से Q बटा सी इजिकल टू इंटीग्रेशन जो आप करके लाइएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू लिख दीजिए, इंटीग्रल वैल्यू लिख देते हैं, इंटीग्रल वैल्यू। और यहाँ से हम C का जो मान निकालेंगे वही आपका स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का वैल्यू। समझ में आया कुछ, क्या क्या करना हो समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है वो आपको दिखने लगा होगा। तो सबसे पहले क्या करना समझ में आ गया, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गॉसेस थ्योरम को लगा के, समझे, गॉसेस थ्योरम को लगा के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल के V इक्वल टू दिस फार्मूला को लगा के इंटीग्रेट करना है और C के मान को निकाल देना। ये 4 कंसेप्ट आपको यूज करना है और आपके आंसर को प्राप्त कर लेना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं और आपका आंसर आपके पास है। समझ गए। तो नहीं अब इसको क्लियर कर दें। चलिए, तो हमको यहाँ से सबसे पहला क्या करना है, यहाँ यूज करना है। तो लिखेंगे
बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक, ये यूज करना है बाई एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि यहाँ पर E इंटू एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस E इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। कोई दिक्कत? और ये एस क्या है? इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। क्लियर? इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लिए हैं, तो अब हमको क्या करना है वो देखिए। ये E इक्वल टू निकाल दिए। दूसरा क्या यूज करना है वो आप देखो। अब दूसरा टर्म में क्या यूज करना है, या सेकेंड में क्या लिखे हैं? फर्स्ट यूज कर लिए, सेकेंड में करना है V इक्वल टू माइनस ई इंटू आर। तो यहाँ पर अब यूज करना है कि सिंस V इक्वल टू माइनस ई इंटू आर। समझ गए? ये R जो है वो बहुत स्मॉल होता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। तो हम लोग इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि dV इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छोटा कर दिएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कि dV इज इक्वल टू, यहाँ पर वो साइड क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, लिख दीजिए बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बी गेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या लिखे हैं? B टू A। तो B टू A माइनस E इंटू डी आर। क्लियर है? क्लियर है? अब बताइए कि dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? V हो जाएगा। और यहाँ पर B टू A हो जाएगा और माइनस E इंटू डी आर होगा। माइनस E इंटू डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे E इंटू डी आर। क्लियर? अब E का मान बताइए क्या लिखा हुआ है? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी V इक्वल टू यहाँ पर B टू A और माइनस लगा दीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है? और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि V इजिकल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर देंगे, B टू A कर देंगे और यहाँ आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? R के पावर -2 इंटू डी आर। अब माइनस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा कि माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे जितना वैल्यू है तो R के पावर -2 प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? तो B से लेके A तक। तो V इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 B टू A। क्लियर? अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, तो अब आपका क्या बचा वो देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R B टू A। तो एक बार किसको रखना होगा? एक को। दूसरे बार किस रख रखना होगा? B को। और क्या करना होगा? घटाना हो। इन्हें इन चीज में पढ़े हैं। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A माइनस 1/B। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम कितना हो जाएगा? AB। तो क्या लिखा जाएगा? B माइनस A। कोई डाउट है? अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? V को किसके रूप में चेंज करना है? Q बाई C के रूप में।
तो Q बाई सी इजकल टू Q बटे सी इजकल टू Q बटा सी, भी के जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, Q बाई सी इजकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B माइनस A बाई AB। Q से Q साफ हो गया, Q से Q खत्म हो गया। तो अब बताइए हमको क्या निकालना है, C। तो C का मान हम लोग ऊपर से मिटा दे थोड़ा सा, तो C का मान हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से ऐसे आ जाइए, ऐसे ऐसे घूमते घूमते, और यहाँ पर C इजकल टू, ये उल्टेगा तो ऊपर चले जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू AB डिवाइडेड बाई कितना, B माइनस A। बुक में कैसे लिख देता है, C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया है और AB बटा B माइनस A लिख दिया है, और ये आंसर हो गया है। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का वैल्यू जो होगा वो C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू AB बटा B माइनस A हो जाएगा। यह एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और कई एक बार पूछ चुका है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल में भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल, अब हमको निकालना है, पढ़ना क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो लिखेंगे कि टू फाइंड द, स्टेटमेंट क्या लिखा, टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम लिखा जाएगा, टॉपिक लिखा जाएगा। वहां पर किसका फिगर बना था, स्फीयर का। यहाँ पर किसका फिगर बनेगा, सिलेंडर का। सिलेंडर के जो बाहरी एरिया होगा उसको बोलेंगे आउटर पार्ट, जो अंदर वाला होगा उसको बोलेंगे इनर पार्ट। तो इनर पार्ट तक के जो लाइन को खींचेंगे उसको बोलेंगे ए, आउटर पार्ट तक की लाइन को खींचेंगे उसको बोलेंगे बी। यहाँ भी इंटीग्रेशन करना होगा बी से लेके ए तक। अब सब कुछ यही यूज करेंगे, बाई ए ओ जी टी ई एस इजिकल टू दिस, यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस फॉर्मूला में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो कहिए कहाँ होगा सर, बताते। हमें सरफेस एरिया पे होगा, जहाँ पे एस लिखा होगा वहीं पे हमको चेंज करना होगा। इस एस के जगह पर क्या यूज किए थे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर होगा तो क्या यूज करेंगे सर, सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हो, 2 पाई आर एच, यानी इस एस के जगह पर यूज कर देंगे 2 पाई आर एच, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 2 पाई आर एच लिखा जाएगा, और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 2 पाई आर एच के रूप में, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, फिर v को q बाई सी में चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आप लोग इसको नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से नोट, है ना। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए तो कितना बना पाते हैं, नहीं तो फिर तो हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं। टू फाइंड, अब क्या पूछेगा आपसे, टू फाइंड द cylindrical capacitance of capacitor by application of Gauss's theorem। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, एक सिलेंडर बना लेना है, ठीक। और इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, रेडियस है ना, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो निश्चित तौर पर इसको जब सिलेंडर बनेगा तो इसका एक आउटर पार्ट होगा, दूसरा इनर पार्ट होगा। तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी ना, ये थिकनेस बाहर हम शो कर दे रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड थिकनेस। इस तरीके से आपका एक थिकनेस हम बना देते हैं, ये ऐसा, ताकि हम A to B जो मेजर करेंगे वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है इस सेंटर से, तो ये पॉइंट को आप क्या कहते हो, B, और जो इनर वाला पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, A।
समझ में आया? ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्या करना है? चलिए सबसे पहले क्या लगाना है? बोलो डॉक्टर साहब क्या करना है इसको? तो यही लिखेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, ये लिखना है। पहले उसका क्या लिखना है? E इंटू एस इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब यहाँ से मान किसका निकालना है? E का मान निकालना है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। कितना लिखेंगे? अब ये है क्या? सिलेंडर है। तो सिलेंडर है तो क्या लिखेंगे कि सिंस S इजिकल टू 2 पाई आर एच, ये दिस इज कॉल्ड हाइट है, यही ना हाइट है। तो इस हाइट को आप लेंथ भी मान सकते हो, L है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? E इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। हो गया? तो ये मेरा निकल गया आपका किसका वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है V इजिकल टू माइनस E इंटू डी आर, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, या फिर dV इजिकल टू दिस। बोथ साइड क्या करना है? बोथ साइड इंटीग्रेटिंग भी गेट। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dV इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे? सॉरी यहाँ पर आप लिखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एल, यही ना। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है? देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल और माइनस क्यू। तो dV का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इसको करना है? तो b से लेके a तक करना है। समझ गए? अब यहाँ पे आप माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल को बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन आप करिए b टू a, और यहाँ पर छूट रहा है क्या? dr। तो यहाँ पर हो गया -1/r इंटू डी आर। तो यहाँ पर क्या आ गया बताइए? dr बाई r किसका फॉर्मूला होता है? log r का। 1/x होता है log x, तो 1/r क्या हो जाएगा? log r हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू log r, कहाँ से कहाँ तक? तो b से लेके l। समझ में आया? अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log क्या? a माइनस log b। क्लियर? अब बताइए माइनस को कॉमन अगर कर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस को कॉमन कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। तो q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l छूट रहा है। अब लिख दीजिए आप log b माइनस log a। कोई दिक्कत? अब इसी को log u माइनस log v, इसी का फॉर्मूला होता है log u बाई v के, यानी q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू log b बाई a। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें? c में। तो v को c में चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा? q बाई c इजिकल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l इंटू log b बाई a। q से q कट गया तो c इजिकल टू ये चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा भाई? ये तो ऊपर में है, ये ऊपर में है, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे। तो क्या लिखाएगा भाई? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई log b बाई, और ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसके वैल्यू को निकाला जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा शेप होता तो इसमें क्या बदल रहा है? गौर कीजिए, केवल s का। अगर यहाँ पे
सर्कुलर डिस्क हो जाता तो क्या लिख 4 पाई आर, सॉरी सर्कुलर डिस्क हो जाता तो सर्कुलर सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पुट कर देते। तो हम लोग क्या देखें कि 4 जो कंसेप्ट आपको हम बताए हैं उसी 4 कंसेप्ट पे सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बनाना होगा हमको इसी के हेल्प से बनता है और हम बनाते हैं। कोई दिक्कत है? तो आज आपका कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का हर पॉइंट समाप्त हो गया। ठीक, अब इससे संबंधित आप लोग को गॉसेस थ्योरम तो पता है ना? गॉसेस थ्योरम पढ़ा चुका हूं मैं, है ना? तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन भी पता चल गया, कैपेसिटर का भी एप्लीकेशन हम गॉसेस थ्योरम में यूज कर लिए। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना? अब इतना आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हमको नहीं लगता है कि कुछ छूटा है। छूटा उटा हुआ होगा तो आप हमको बताओगे, उसका हम करवा देंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।